कभी कभी जिंदगी आपको इस कदर थका देती है कि आप किसी मंजिल से नहीं, बस थोड़ी राहत से उम्मीद लगाते हैं। मेरे लिए ये सफर थकान नहीं, एक के बाद एक इम्तिहानों की लंबी कतार बन चुका था। लाचुंग से जैसे तैसे गैंगटॉक पहुंचा, बदन पूरी तरह टूट चुका था, बाइक की हालत खराब थी और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, पहले ब्रेक को ठीक कराऊं या खुद को संभालूं। मगर लगता है मुश्किलों ने मुझसे कुछ खास मोहब्बत कर रखी है, जो मेरी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्रेक है नहीं तो ये साला ये पूरा पकड़ ले रहा है उसको। ब्रेक की चिंता तो एक तरफ थी, अब सामने खड़ी थी पुलिस की परेशानी। गैंगटॉक में ट्रैफिक वायलेशन के चलते पुलिस ने रोका और यहाँ का सिस्टम इतना सख्त, इतना पेचीदा है कि थकान के ऊपर एक नई थकान चढ़ गई थी। अब सवाल सिर्फ बाइक की मरम्मत का नहीं रहा, सवाल ये था, क्या ये राइड आगे बढ़ेगी या यहीं रुक जाएगी। दूसरा वाला भी खुल गया, इसकी हालत कुछ ऐसी हुई है, ये इधर। चलिए इस एपिसोड में देखते हैं, क्या मैं अपनी बाइक को फिर से सड़क पर ला पाऊंगा या मेरी नॉर्थ ईस्ट सोलो राइड की कहानी इसी मोड़ पर थम जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। माय नेम इज़ राज एंड वाचिंग वीकेंड वॉन्डरर। कल शाम को गैंगटॉक में हुआ है मूसलाधार बारिश एंड आई वाज सोल विक्टिम ऑफ दैट। मैं रास्ते में लौट रहा था और दिक्चू के पास इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश, विजिबिलिटी कुछ भी नहीं थी, सब ख़त्म था और मैं एकदम डिमोटिवेटेड हो गया था। कल फिर आगे राइड करने का मेरा मन ही नहीं था क्योंकि इतनी गंदी राइड आज तक नहीं हुई। हर तरीके से चैलेंजेस थे, मौसम भी ख़राब, रोड भी ख़राब, सुनसान जंगल, कोई नहीं, और मेरा ब्रेक ख़राब हो गया। मैं आपको दिखाऊं, मेरी गाड़ी ये खड़ी है, अब इसमें क्या ख़राबी हुई है पता नहीं। ये देखो ब्रेक है ना, ये पूरा फ्री हो गया है। अभी होंडा सर्विस सेंटर को फ़ोन किया है, हम देखते हैं, अभी तो लग नहीं रहा। सुबह सुबह कॉल लगेगा तो पूछेंगे भाई क्या परेशानी है। बहुत बड़ी परेशानी है तो चलते हैं सिलीगुड़ी, छोटी परेशानी है तो यहीं कहीं रिपेयर कराते हैं। तो जो भी अब सारे आगे के प्लान थे सब चेंज हो जाएंगे, कुछ भी एज पर प्लान नहीं चलेगा। बाइक सबसे पहले ज़रूरी है ठीक कराना, उसके बाद आगे का देखते हैं। हाँ तो भाई, रघु सर से मेरी बात हो गई, होंडा सर्विस सेंटर से जो है मेरे, हाँ जब भी मैं फंसता हूँ उन्हीं को कॉल लगाता हूँ और वही मेरी मदद करते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे जो केबल लग रहा था ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो इसका, अगर आप ये पिस्टन देखोगे ना, ये पिस्टन पूरा खुल गया है, ठीक है, ये देखो, और ये ब्रेक पैड पूरा घिस गया है, ब्रेक पैड, क्योंकि पिस्टन वापस गया नहीं। तो पिस्टन जब मैंने ब्रेक लगाया वो वहीं पे अटक गया, वो पीछे गया नहीं, और वो ब्रेक पैड चिपका और गाड़ी स्लोप में चल रही थी, पूरा ब्रेक पैड घिस गया। ब्रेक पैड मैंने नए डलवाए थे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पेयर ब्रेक पैड लेके नहीं आया। और अब क्या करना है कि इसको खोलना है, पूरा खोल के पहले तो ब्रेक पैड निकालने, देखने ब्रेक पैड कैसे है। ब्रेक ऑयल मुझे .4 का लगता है, इसमें .3 नहीं लगता। तो .4 वाइट कलर होता है, .3 रेड कलर का होता है। तो .4 का हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल टॉपअप करना है, वो तो मिल जाएगा, ब्रेक पैड नहीं मिलेगा। तो ब्रेक पैड के लिए देखते हैं पहले खोल के क्या कंडीशन है, नहीं तो सिलीगुड़ी चलते हैं नियरेस्ट पीछे के ब्रेक पे। सो अब काम आएगा अपना टूल किट्स जो हम लेके चलते हैं हमेशा। चलो लगाते हैं। उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि ये माइनस लो और माइनस से पहले रिलीज़ करो, आपका वॉल्व रिलीज़ होगा तो तेल आपका पीछे आएगा, कैलिपर फ्री होगा। उसके बाद ब्रेक पैड खोलो, फिर ब्रेक पैड नए डालो, यहाँ मिलना नहीं है, फिर ब्रेक पैड के लिए क्या करना है। तो चलो देखते हैं आगे। तो ये देखो तेल आया, हाँ देखो तेल आ गया ना, पहले कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा प्रेस हुआ है तो पीछे तेल आया है। तो जैसे जैसे प्रेस कर रहा हूँ रिवर्स तेल आ रहा है, तो मतलब तेल है, ब्रेक पैड ही गया मेरा। हाँ हल्का सा, ये जो क्लच है ना, इस पर भी आपको हल्का सा समझ में आएगा, पहले तो एकदम फ्री हो गया था, अभी हल्का सा तेल लग रहा है यहाँ पे। चलो करते हैं आगे का पूरा जुगाड़। सो फ्लूइड इज बैक, तेल आ गया देखो पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा गैप भी बन गया है, ये देखो इतना गैप आ गया है, ठीक है। पहले पूरा चिपका था, अब ये थोड़ा सा गैप आ गया है, ये देखो इतना गैप है। अब इसको खोलते हैं, चलो निकालते हैं। सारे औजार आज काम आएंगे मेरे, ऑल टूल किट्स इसलिए बोलते हैं सोलो में सब लेके चलो, सब समझ के चलो, सब सीख के चलो। एलन कीज, अब इसमें से देखो ये वाला लगेगा मेरे ख्याल से, ये बड़ा है तो ये अपने को 6 नंबर लगेगा, 6 की 4, यस।
ये लगेगा, इसको खोलते हैं, देखो ये लगा ऐसा कुछ, और ये खोला हमने, देखो ये भी नया डलवाया था, इसकी कंडीशन देखो कैसी हो गई, फुल्ली कल ही एक राइड में 500 किलोमीटर भी नहीं चला, ओवरऑल गाड़ी मेरी अभी 500 चली है। और ब्रेक पैड गए, ये अभी भी थोड़ा सा ये निकालना मुश्किल है, ये निकाल रहा हूँ, ये खोल दिया है, ये दूसरा वाला ब्रेक पैड मुझे निकालना है। ये देखो भाई दूसरा वाला भी खुल गया, इसकी हालत कुछ ऐसी हुई है, ये इधर ये देखो ये ऐसे होता है, और इसकी ये देखो इसमें तो भी थोड़ा दिख रहा है ना, ये तो पूरा चट गया। अच्छा हुआ कि इस पे स्क्रैच नहीं आया, नहीं तो ये डिस्क खराब हो जाता मेरा। ये पैक करके पहले चले कुछ खा के आए, भूख लगी यार, कल शाम से कुछ नहीं खाया, खा के आएंगे, ये पैक करेंगे, फिर देखते हैं सिलीगुड़ी गाड़ी डालनी है कि पीछे वाले ब्रेक पे जाएगी, आगे वाले ब्रेक पे तो नहीं जानी, आगे तो है ही नहीं, तो सर्विस सेंटर वहीं है, चलना पड़ेगा। वन हेल ऑफ राइड यार, वन हेल ऑफ अ डे। कल का दिन सबसे बुरा था राइड में अभी तक का। हॉस्टल जहाँ मैं रुका हूँ, टैग अलॉन्ग करके है ये हॉस्टल। धूप आई है तो मैंने हेलमेट, बैग्स, बाहर देखो कपड़े, राइडिंग गियर्स, एंड इधर मेरा बैग जो कल गीला हुआ था, सॉक्स, राइडिंग पैंट, सब भीग गया था मेरा एकदम, मैं ऊपर से नीचे तक फुल गीला हो गया था। और ये बंक बेड है, जो ये वाला मेरा बेड है, कॉमन वॉशरूम, ठीक है, अच्छा है। सो यहाँ की रात कल गुजरी, आज भी मैं एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सटेंड हो जाएगा। सो आई स्टे हियर 2 days, कल हम चलेंगे गुवाहाटी के लिए आगे। फिलहाल कपड़े सूख रहे हैं। सो दिस इज़ द कैफ़े वेयर आई एम स्टेइंग, ये उनका कैफ़े है। द वाइब्स आर रियली गुड, सिटिंग एरिया, दिस इज रिसेप्शन, देन वी हैव मोर सिटिंग एरियाज, वी हैव अ बार। दिस हॉस्टल इज़ टैग अलोंग। अब हमारा काम है ढूंढना एक गैरेज जो कि विदाउट ब्रेक के हमें लेना है। चलो, गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं, तेल है ऑलमोस्ट, कुछ अलग ही ना, एक डंडे पे 260 दिखा रहा है। हाँ, पीछे के ब्रेक पे जाएगी, थोड़ा .4 का तेल भी थोड़ा टॉपअप करवाना पड़ेगा। आगे के ब्रेक नहीं है, बस इतना ही है ना, ठीक है। पीछे के ब्रेक पे जाएगी, पीछे के ब्रेक पे कल मैं वहाँ से ले आया हूँ 50 किलोमीटर डाउन हिल, घाटियों से, एकदम गंदी वाली घाटियों से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यह तो 3 किलोमीटर जाना है। थोड़ा धूप हुई ना, अच्छा लग रहा। सुबह से बारिश हो रही थी। मेरे साथ ही ऐसा करते हैं कि जब भी दिक्कत हो तो भाई मुझे फंसा दिए बीच में। आज एकदम बढ़िया सूरज निकला है, एकदम बढ़िया मौसम कर दिए। बताओ, कल ऐसा बर्फ़बारी हुआ है नाथुला में, नाथुला बंद हो गया है। क्या है यार, काम आ रहा है मुझे इंजन ब्रेकिंग देखो, ये पहले पे लगा दिया है और छोड़ दिया है, वो अपने आप धीरे धीरे, पीछे का ब्रेक भी नहीं लिया मैंने, वो अपने आप धीरे धीरे जा रही है। सो इंजन ब्रेकिंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न। क्या हो गया? अरे चप्पल में आ गया यार। यहाँ पे नहीं चलेगा तो भाई, आगे लाइट नहीं चलेगा। ये नहीं चलता। आरसी लाइसेंस निकाल क्या? क्या सर? नहीं चला, मुझे दिखा नहीं सर, मैं क्या बोलूँ सर। और वो तुम्हारा गलती है, मेरा गलती नहीं। आप मेरा ही गलती, मेरा गलती नहीं है भाई, मेरा तो दिल की है। मेरा गलती, तुम्हारा गलती है, तुम्हें गलती का पानी भरना पड़ेगा। ना फाइन वो ऊपर जा तुम्हारा एलईडी लाइट पे कार्रवाई होगा, तुमको ऊपर जाके पानी कितना सर? वो हमको फिर भी कुछ मालूम नहीं है। वो जितना सीट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कितना सर? फिर भी वो हमको मालूम नहीं है, एक बार बता दो। मालूम ही नहीं है। अभी
का बाइक है। बाइक और मेरा ऐसा खुद का महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से आया हो Yes, घूमने के ma'am. लिए? जी मैडम। टूरिस्ट ऐसा घूमना आपको ऐसा वो गलती से सर रह गया सर, देख लो अगर आप फॉरगिव कर सको सर। ये सब ऐसा है, वहीं पे रिक्वेस्ट करना चाहिए सर, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया। ये पर्ची सर, मैंने उनको बहुत- कटाया ना सर, पर्ची कटाया। सर, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, बोले- फाइन हेवी है तो सर। सर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट हाँ। किया, उन्होंने बोला आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए। ऐसा कीजिए, आप जाइए सर। एक्चुअली इसका 5,000 का फाइन है सर। अरे ना, इसमें जाइए आप, टूरिस्ट लोग हैं, 500 रुपये का बैंक बेर कर लेके आए सर, ठीक ना। उधर जहाँ पकड़ा ना वहीं पर हाँ। बैंक है, वहाँ ये पर्ची, वहाँ पैसे जमा करने से वहीं से दे देगा आपको। 500 हाँ। 5,000 का रेस से 500 रुपये का पेन। चलो ठीक। चालान पे चालान कटे जा रहे हैं मुझे। ये सिक्किम बैंक में जाना है मुझे और यहाँ से मुझे BR बनवाना है और यही होगी एंट्री सिक्किम बैंक की। भाई भाई, बैंक का एंट्री किधर है? बैंक ऊपर से। तो ये दोनों लगा दूं यार, ये लगा होता ना तो कटता नहीं। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ पहले, बहुत लंबा प्रोसीजर है यहाँ पे यार, ये होना ज़रूरी है यार। क्या सारी परेशानियाँ आ गई मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं बेटा नॉर्थ ईस्ट की राइड करना है, इतना आसान नहीं है। बोला चलो भाई, जो करे करवाओगे करेंगे, और क्या। चलो ये लग गया, अब आपको बताते हैं थोड़ा सा। हाँ तो भाई, पुलिस चालान भी कट गया। नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और यहाँ पे आपको BR करवाना पड़ेगा। यहाँ से BR लेने के बाद आपको जाके ट्रैफिक पुलिस में देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस वाला कंफर्मेशन देगा तो आपका DL मिलेगा। ये है दिक्कत भाई। एक्चुअली फॉग लैंप ऑन था, रात को मैं आया और वैसे ही छोड़ दिया था, ऑफ करना भूल गया। सुबह उठा तो मुझे लाइट दिखी नहीं और सामने इतनी विजिबिलिटी नहीं होती कि आपको दिखे कि आपकी हेडलाइट या मेन लाइट या कोई भी लाइट ऑन है। ठीक है, मैं लेके निकल गया, भाई ने पकड़ा और सीधा मेरा DL रख लिया। DL रखने के बाद एक ऐसी पर्ची वो आपको देंगे, इस तरह की पर्ची आपको देंगे। ये पर्ची आपको लेके जाना है ट्रैफिक पुलिस के पास। ट्रैफिक पुलिस वाला इसके पीछे नंबर लिखेगा और फिर आपको बताएगा कितना पैसा भरना है। 5,000 बोल रहे थे लाइट का। रिक्वेस्ट करने के बाद बोले आप टूरिस्ट हो तो ठीक है 500 जाओ भर के आओ। तो आपको बैंक ऑफ सिक्किम आना पड़ेगा, ऐसा BR कटाना पड़ेगा। एक BR ये आप दोनों पर्ची और BR दोनों फिर ट्रैफिक पुलिस के पास लेके जाओगे, आप दोगे, फिर वहाँ पे आपका DL वापस मिलेगा। तो ये कुछ प्रोसीजर है, ये भी देख लिया भाई। आज भगवान सारे दिन दिखाएंगे मुझे। क्या है, सिग्नल तो कहीं नहीं है, पता ये बहुत डिफ़िकल्ट है भाई यहाँ पे गाड़ी चलाना है। पट्टे से पुलिस वाले काटते हैं चालान आपके, 2 सेकंड नहीं लगता है। ठीक है, और हर जगह कैमरा लगा है। मैंने बोला भाई फ्लैशलाइट तो चालू है लेकिन ध्यान नहीं दे। बोला नहीं कैमरा है, मेरे दिखाऊं। बोला हटाओ, ये देखो कटा, ये देखो, देख रहे हो, जहाँ देखो वहीं बस पट पर्ची कट रही है। तो अपनी कहो बिना हेलमेट के तो आप यहाँ देखोगे नहीं। एक आदमी, एक नॉट इवन ए सिंगल पर्सन विदाउट हेलमेट आप नहीं देखोगे। हर आदमी हेलमेट के साथ और प्रॉपर तरीके से गाड़ी यहाँ पे चलाता है, क्योंकि यहाँ पे नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये जाके वहाँ देना है तो फिर ये DL मिलेगा मुझे वापस। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है भाई, आपका 1 घंटा जाएगा अगर आप किसी चीज़ में पकड़ाए। तो इससे अच्छा, पकड़ाने से अच्छा है कि आप चुपचाप नियम फॉलो करो। मैं जनरली यार, आपको तो मालूम है, मैंने कल ही मैं जनरली ये ले आया इसीलिए कि मुझे लगाना है और मैं लगाता हूँ हमेशा। हाँ, आज प्लान है सिलीगुड़ी जाने का। हाँ, नथुला बंद है ना, कल खुल सकता है। कल तो मंडे है। कल मंडे नहीं बंद होती, मंडे बंद रहता है, फिर परसों खुलेगा। हाँ, इसके लिए नेक्स्ट टाइम कभी और, हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए ना नेक्स्ट टाइम के लिए।
चलो भाई, अब यहीं मैं पकड़ाया था। अब देखो जनरल क्रॉक्स अलाउड हैं आपके, ये भी ध्यान रख लो। स्लीपर्स अलाउड नहीं है, पकड़ेगा तो फाइन लेगा। स्लीपर्स पे लाइट पे हैजार्ड लाइट भी जल रही है अगर आपकी ना, तो भी फाइन है, ये भी ध्यान रखो। तो रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट हियर। एक तो वैसा भी नहीं है ना ये लोग कि पैसा लेके छोड़ दें वो भी नहीं करते। ये देखो अभी इनको भी पकड़ा है, किसी उसमें तो पकड़ा ही होगा। नो एंट्री पता नहीं है तो पूछा करो, खाली घुसना है तो घुसने से करो। कई जगह पर रोड नो एंट्री है, वन वे जाना, खाली निकलना नहीं है। फिर आप चला गया, निकल गया है, भी चौन कर देगा। सर जी तो वन वे नहीं है ना सर, ये मतलब अभी कहाँ जाना है आपको? नो एंट्री का भी कटा है। यहीं पकड़ा, कहाँ पकड़ा? हाँ ठीक है सर, डीएल दे दिए, डीएल रख लिए। भाई बोल रहे हैं कि ये निकाल दो, मतलब वो भी नहीं चलेगा, कह रहे हैं ये निकाल ही दो आप, उससे नहीं चलेगा। ये फाइन भरा है ना आपको टूरिस्ट में कम लगा दिया फाइन। यस सर। होता ना 10 का फाइन भर देता, पता है आपको बाहर का बोलते 500 लगा दिया। यस सर। कितना एक्सक्यूज कर दिया आप? नहीं सर, थैंक यू। यहाँ का लोकल होता 10 का हाँ। फाइन भरेगा। हाँ देख रहे हो भाई टूरिस्ट के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। हम बोल रहे हैं टूरिस्ट है इसलिए आप फिर 500 लिया, नहीं तो 10,000 लेता है। भाई कुछ भी ले लोगे 20,000 25,000। तेल भी बहुत कम है ऑलमोस्ट। चलो देखते हैं, गैरेज मिले, पहले गियर पे धीरे धीरे लेके चलते हैं। अगर मैं सोचूं कि ऐसे मैं वहाँ लेके चलूं, मतलब सिलीगुड़ी, तो हो नहीं पाएगा। विदाउट फ्रंट ब्रेक आप नहीं ले जा सकते पहाड़ों पे। ये ब्रेक है नहीं तो ये साला ये पूरा पकड़ ले रहा है उसको। अब कैसे होगा यार ये, इसने तो टाइट पकड़ लिया, ये घिस रहा है इस पे। मुझे आवाज़ आ रही थी ये ख़राब हो जाएगा डिस्क मेरा। मुझे लेना ही नहीं चाहिए ना। हाँ अभी किसी तरीके से ओपन किया और अब कोशिश करेंगे। हाँ यही एक तरीका ही है, गियर लगाओ ऊपर करो, क्योंकि ये ब्रेक छूँगा ना तो वो भाग जाएगी। वो आगे वाला ब्रेक छू भी नहीं सकते उस कंडीशन में हूँ, छूँगा तो वो तुरंत लॉक कर दे रहा है उसको, पैड को। ओह माय गॉड। ये है क्या? बाइक एसेसरीज आगे है। हाँ भाई मज़े की बात, आज संडे है तो पूरा ये लेन ही बंद है। यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा है हब है ये एरिया, लेकिन बोला जा रहा है कि ये सब बंद है, यहाँ कुछ अभी आज तो नहीं मिलेगा। सो आप कल आइए। तो एक दिन तो और रुकना पड़ेगा गैंगटॉक में। हाँ एक दिन बनवाने के बाद ही इसको हम चल पाएंगे, क्योंकि अभी ऊपर का ब्रेक अगर मैंने छुआ भी ना, टीटी वर्कशॉप है तो वर्कशॉप्स, लेकिन ये बाइक का होगा खुला है बंद है, क्योंकि ये अगर बंद है तो कहीं ना कहीं तो खुला होगा कि संडे को साला पूरा ही सब बंद करके छुट्टी पे चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता होगा ना। जो भाई जो देख रहा है तो रुक नहीं रहा है। लेमन ट्री के सामने देखो एक दुकान जो खुली है, और भैया को दिया मैंने अपना पुराना वाला ब्रेक पैड। बोल रहे हैं एक पीस पड़ा है, देखें है कि क्या, अब पता नहीं, देखो भगवान मिल जाए तो लगवा ही लेते हैं। हाँ स्पेयर्स एंड सर्विस की यही दुकान है पूरी बंद है वो, तो 3 किलोमीटर का पूरा गैरेज शॉप है, सब बंद है। देखते हैं क्या रहता है। नहीं रखता है उतना। मिल गया भाई फाइनली। भैया के पास एक पड़ा था, किसी ने मंगाया था, और जिसने मंगाया था उसने अपनी बाइक बेच दी, तो भैया के पास वो पड़ा रह गया। ओनली 1 पीस अवेलेबल मेरे लिए वो भी। चलो नहीं ना हो गया।
हाँ जो पिस्टन है ना दोनों दोनों को दाबना पड़ेगा ना। हाँ। इधर नहीं दाबेंगे तो फिर कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। अभी क्या हो गया था ना भैया कि कल वो दबा नहीं, मतलब वो दब के चिपक गया और ख़त्म हो गया। वो नया ब्रेक पैड है ये। इन्होंने खोल तो दिया है पूरा सिस्टम, देखते हैं क्या होता है। अंदर गया ही नहीं और मैं परेशान। उसके बाद साफ तो नहीं करना पड़ेगा कुछ ख़राब तो नहीं। और ये तेल रखे होंगे क्या, ब्रेक ऑयल कौन सा? 4 नहीं, रेड वाला नहीं, सफ़ेद वाला नहीं है। थोड़ा सा टॉपअप करवाना था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज टकरा गया मैं आपकी दुकान में। कहाँ से हो आप? बिहार से हो? तो यहीं बस गए क्या आप? यहीं बस हैं। घर जाते हैं, हाँ कल तो 2-3 दिन पहले जाते हैं। अच्छा। अपना देश, अपना गांव ना होता है। हाँ। यहाँ पर तो बचपन से रह गए तो कमा रहे हैं। अच्छा, बचपन से यहीं हैं? अच्छा। ₹150 लिए, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका लगा के दे दिया। जान में जान आई। या फिर कल सुबह निकलते हैं। आज थोड़ा सा आधा दिन तो चला गया है, तो आधा दिन में देखते हैं कुछ एक्सप्लोर होता है, नहीं तो फिर निकलते हैं कहीं तो चलेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। किस्मत अच्छी है कि ख़राब है मुझे तो नहीं मालूम साला, लेकिन हाँ बन गया भाई। थोड़ा सा टाइट है, हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ वाह 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 वाह, जान में जान आई। मेरी तो फटी पड़ी थी भाई साहब, मुझे लग रहा था क्या ही होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे भैया, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने बोला अरे देखो 2 मिनट की काम है, पट्टे से लगाए, पट्टे से सब सही हो गया। चलो अब थोड़ा जान में जान आई। अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे। सुबह से मैं ऐसे घूम रहा हूँ टेंशन में, कुछ खाया नहीं हूँ। कल रात को भी नहीं खाया था, इसी पता नहीं अजीब सा ही हो गया था, मुझे मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का, बिकॉज लग रहा था यार बस चलो हो गया। इतना रात को ठंड लगी है ना मुझे, क्योंकि कितने भी लाइनर पहने रहो, अगर ऐसी बारिश हो रही थी ना कि सब गीला हो गया, कुछ भी नहीं बचा था भाई, भयंकर वाला। तो आप कुछ भी पहने रहो कुछ हो, मतलब इतनी ठंड लगी मुझे रात भर। तो मैं क्यों, और फिर मेरा ये दिमाग चल रहा था कि कुछ वीडियो एडिट कर लो, फिर मतलब हटाओ यार कुछ नहीं करना, आराम चुपचाप पड़े रहो। हाँ कल सुबह का देखते हैं, आज ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटाएंगे, संडे है, ताकि कल थोड़ा लाइन अप हो जाए और कल सुबह निकलते हैं हम। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी अननेसेसरी। और यहाँ से अब जहाँ भी नेक्स्ट जाएंगे, क्योंकि अब मैं बैठ के ऑफिस का काम करूँगा, वीडियोज़ एडिट करनी है, वो सारे काम पे ध्यान देंगे। तो आज एक दिन का रेस्ट लेना ज़रूरी है, बॉडी भी थोड़ा सा थकी हुई है और थोड़ा सही हो जाएगा ना। तो अपन क्या करते हैं ना, हम कल कहीं निकलेंगे, देखते हैं कहाँ निकलते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली नई राइड जब चालू होगी तब, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉन्डरिंग, कीप राइडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। थैंक यू, बाय बाय।